काकी कहती हैं, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा होता कि उनका अमरावती में एक और परिवार होगा। जो भी है, काका कहते हैं, दादा की बेटी हो ना तुम। इसका मतलब इतने साल से आप लोग साथ में रह रहे हैं, इसके बावजूद आपको ये बात पता नहीं थी दादा की पहले से एक बीबी है और एक बेटी है। मुक्ता कहती है, दादा हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता था। हमने कई बार इनसे पूछा भी, लेकिन इन्होंने। काकी कहती हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं पता। दादा की फैमिली के बारे में जाने बिना ही आपने उनसे शादी कर ली। सालों में एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि वो अपने घर वालों से मिलाएं, अपने घर लेके जाएं। मुक्ता कहती है, मैंने कई बार पूछा तो ये कहते थे घर वाले आई बाबा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बच्चों ने भी कई बार पूछा, हमें अपने आजी अजूबा से मिलना है, तब भी मना कर दिया। हमारा विश्वास कीजिए, हमें नहीं पता था। तेजू कहती है, आई सच कह रही हैं। काकी कहती हैं, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मोहित दादा ने इतनी बड़ी बात छुपाई। मोहित दादा तो ऐसे नहीं थे, इसी औरत ने फंसाया होगा। तेजू कहती है, मैंने कहा ना आई से ऐसे बात मत कीजिए। मैंने कहा ना आई को नहीं पता तो इसका मतलब नहीं पता। बाबा ने हमें हमेशा सच कहना सिखाया है। वो तो हमें भी नहीं पता कि बाबा ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। मेरी आई कभी झूठ नहीं बोलती, वो सच कह रही हैं। उन्हें भी नहीं पता था। ताई ये लोग कौन हैं? वेदू पूछता है। और मेरी आई को क्यों डांट रहे हैं? अजूबा पूछते हैं, ये कौन है? ये वेदांत है, मेरा छोटा भाई, तेजू कहती है। अजूबा मोहित को देखते हैं और कभी वेदांत को देखते हैं, फिर धीरे धीरे वेदू की तरफ जाते हैं। वेदू के सर पे प्यार से हाथ फेरते हैं, तो धीरे से कहते हैं, मेरा पोता, मेरे ख़ानदान का चिराग, मेरा पोता है ये। और वेदू को गले लगा लेते हैं। मेरे मोहित का बेटा है ये। ज़िंदगी भी कितने अजीब रंग दिखाती है। आज इतने सालों के बाद मुझे मेरे पोते से मिलवाया, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। महादेव, ये आपने क्यों किया? वेदू पूछता है, आप हमारे अजूबा हो? दादा कहते हैं, हाँ मैं अजूबा हूँ। तो वेदू उनके आंसू पोंछता है, प्लीज़ मत रो। दादा भावुक हो जाते हैं, अजूबा बहुत भावुक। पंडित जी कहते हैं, चलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। जब मोहित को ले जाने लगते हैं तो वेदू मोहित से चिपट जाता है और कहता है, मैं अपने बाबा को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। देखो ताई, ये मेरे बाबा को ले जा रहे हैं। तो तेजू आके अपने आंसू पोंछती है और वेदू से कहती है, देख वेदू, मैं भी नहीं रो रही, जान दे जी, मैं भी, तू भी चुप हो जा। पंडित जी पूछते हैं, चिता को मुखाग्नि कौन देगा? तो काका कहते हैं, चलो बेटा, पिता को मुखाग्नि बेटा ही देगा। वेदू मना करता है, नहीं बाबा को दर्द होगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, और तेजू से चिपट जाता है। काका कहते हैं, तुम समझते नहीं हो बेटा, बेटे का फ़र्ज़ होता है। चलो, नहीं मुझसे नहीं होगा, वेदू कहता है। काका कहते हैं, बड़ों की बात मानना सिखाया नहीं तुम्हें? देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, बड़ों की बात सुननी पड़ती है और माननी पड़ती है, समझे तुम? चिता को मुखाग्नि दो, चलो। फिर तेजू के समझाने पर वेदू मान जाता है और चिता को मुखाग्नि देता है। घर पे सभी बैठे हैं। अजूबा पूछते हैं, ये घर तो अपना नहीं होगा? तेजू कहती है, सरकारी आवास है। मोहित ने कोई और घर बनाया था यहाँ? अजूबा पूछते हैं। तेजू कहती है, नहीं, मोहल्ले की एक और लेडीज़ कहती हैं कि मैं जानती हूँ ये वक्त नहीं है ये बात करने, लेकिन ये घर जल्दी खाली करना पड़ेगा। ये बात सबको पता लग गया है कि मुक्ता बहिनी की शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है, तो शायद अब ये घर और जल्दी खाली करना पड़ेगा। मुक्ता खड़े होकर हाथ जोड़कर अजूबा से कहती है, बाबा मोहित बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने आप लोगों के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। मैं हमेशा इनसे पूछती थी कि हम आई बाबा से मिलने जाएंगे, लेकिन वो हमेशा मना करते थे, कहते थे कि आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाबा, मैं छोटा सा म्यूज़िक स्कूल चलाती हूँ,
जितना कमाती हूँ उसमें 2 बच्चों को पालना मुश्किल है और तेजू अभी छोटी है। मैं अकेली कैसे कर पाऊँगी बाबा, अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो। अजूबा कहते हैं, गलती करने वाला तो चला गया, लेकिन अपने पीछे जिसे छोड़ गया है उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ही ना। देखो, सब कुछ लक्ष्मी के नाम पर है, तुम्हारी आई के हाथ में कुछ भी नहीं है। तेजू खड़े होकर कहती है, अजूबा हमारे पास बाबा थे, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस कुछ दिनों में पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, कोई ना कोई जॉब ढूंढ के मेरी आई और मेरे भाई का ख्याल रख लूँगी। अजूबा गुस्से में कहते हैं, शादी की उम्र में नौकरी करेगी? भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन तू मेरे बेटे की बेटी है, इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। और वेदू की तरफ देखते हुए, और ये मेरा पोता है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जो काम जीते जी मेरा बेटा नहीं कर सका, अब वो काम उसके जाने के बाद मैं करूँगा। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मुक्ता, तेजू, काका, काकी सब आश्चर्यचकित होते हैं और अजूबा को देखते हैं कि कहती भी हैं बाबा, लेकिन अजूबा पहले बोलते हैं, पता नहीं लक्ष्मी को हमारा यह फैसला अच्छा लगेगा या नहीं। उसकी एक बेटी है आदिति। तेजू की तरफ देखते हुए, वो तुमसे बड़ी है, उसकी शादी नहीं हो पाई। हाँ, लड़के वाले देखने आते हैं, लेकिन उसे किसी ने पसंद नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ आदिति, लक्ष्मी बहिनी और मोहित दादा की बेटी, काकी कहती हैं। आदिति बहुत प्यार करती है अपने बाबा से, बेचारी 2 दिन से अपने बाबा का इंतज़ार कर रही थी। जाने कहाँ कहाँ जाती है, जड़ी बूटी ढूंढ के लाती है और अपने बाबा के लिए दवाई बनाती रहती है। अजूबा कहते हैं, मेरा बेटा जो जिम्मेदारी छोड़ गया था उसे हम पूरी करेंगे। नहीं अजूबा, हम अपना ध्यान रख लेंगे। अजूबा अजूबा कहते हैं, ऐसा तुम सोचती हो? सर से बाप का साया उठ जाता है ना, तो दुनिया अपना असली रंग दिखाती है, और वो रंग बहुत घिनौना होता है। भले ही हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, हम लोगों के दिल में जो दर्द आया वो एक ही है। हम तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम लोग हमारे साथ चलोगे। तभी तेजू के फ़ोन पे नील का फ़ोन आता है। अजूबा कहते हैं, किसी का भी फ़ोन आए मत उठाना, तुम लोग चलने की तैयारी करो। अजूबा से कहती है कि अजूबा, बाबा के किसी करीबी का फ़ोन है, मुझे बात करनी होगी, एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आती हूँ। हेलो, तेजू कहती है। हेलो, हाय तेजस्विनी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं मोहित काका को कॉल कर रहा था कल रात से, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। आज सुबह भी फ़ोन किया था मैंने, कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। बाबा के टेस्ट थे, क्या हुआ? रोते हुए की आवाज़ सुनता है। मैंने गलत टाइम पे कॉल किया क्या? आप हॉस्पिटल में हो? अभी टेस्ट चल रहे हैं, मैं बाद में करूं? तेजू कहती है, बाबा को कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है नील। नील कहता, मतलब? मैंने खुद बाबा के सिम्टम देखे हैं, जल्द से जल्द इन टेस्टों को होना चाहिए। किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया है क्या? आप रो रहे हो? तेजू रोते हुए कहती है, बाबा हमें छोड़कर जा चुके हैं नील, बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? कैसे? कल शाम को ही मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे कॉल किया था। क्या कॉल किया था तुम्हें? तेजू कहती है। क्या कहा बाबा ने?